दिवाली के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बात पर विचार किया था कि जो मजदूर काम करते हैं दूसरे राज्यों में, उन सभी को आने में बहुत सारी समस्याएं होती है। जब वो लोग घर आते हैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है जनरल कोचेस में सफ़र करते हैं और जनरल कोचेस की मात्रा बहुत ही कम होती है। सभी ट्रेनों में जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें दूसरे शहरों से, बड़े शहरों से आती है, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों से, तो उनमें जनरल कोचेस की संख्या कम होने की वजह से उन लोगों को आने में बहुत समस्या होती है। और छठ पर्व जो है ये बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए सभी आते हैं बड़े शहरों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूर वर्ग ही आते हैं, इसमें पढ़े लिखे जो भी बड़े पदों पर काम करते रहते हैं ऑफिसर्स, वो सभी आते हैं। तो ऐसे में जो है जितने भी ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं वो सभी अन्य साधनों से घर तक तो ज़रूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लेबर ग्रेड होते हैं उन सबको बहुत ही समस्या होती है आने में। एक्सप्रेस ट्रेनों में मतलब सिर्फ 2 कोचेस होते हैं जनरल कोचेस, जिसमें कि किसी तरह से अपना कष्ट करके घर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आने में जो समस्या होती है, मैंने देखा है एक जनरल कोच में 8-8 लोग खड़े सफ़र कर रहे थे और वो मैंने पूछा उन सब से, तो उन्होंने कहा कि मैं 16 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ इसी तरह से, इसी कोच में। सोचिए एक छोटे से केबिन में 8 लोग यात्रा कर रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, वो भी खड़े सफ़र कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो का असर मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे शहरों से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके पैरेलल में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इस बार जो है जनरल कोचेस की संख्या बढ़ा करके कम से कम 4 कोचेस की गई, जनरल कोचेस, आगे 2 और पीछे 2, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या कम हुई। लेकिन इसके अलावे भी कुछ देखने को मिला। जब ये छठ पर्व ख़त्म हुआ तो यहाँ से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, मैंने देखा नोटिफिकेशन में, जो कि मालदा से खुली थी उधना के लिए और एक मुंबई के लिए। तो उसमें जो है ट्रेन जो है 16 कोचेस की ट्रेन जनरल टिकट वालों के लिए ही चलाई गई, जिसमें 16 स्लीपर कोचेस के साथ जनरल कोचेस भी थी, जिसमें कि पूरा ट्रेन में जनरल को टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 शहरों के लिए नहीं, यहाँ जो प्रमुख शहर हैं साउथ में, दक्षिण भारत में, उन सभी शहरों के लिए कम से कम 2 ट्रेनें चलाई जाएं। जो लेबर आते हैं अपने घर छठ पर्व मनाने के लिए, बेसिकली जो छठ पर्व है वो सूर्य देव की पूजा के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इस पर्व की शुरुआत जो है मुंगेर ज़िले में ही हुई थी। सीताचरण में सबसे पहले सीता माता ने छठ पर्व किया था, श्री राम जी के ब्राह्मण हत्या के दोष में जो श्राप मिला था उनसे मुक्ति के लिए। तो त्रेता युग से ही ये पर्व मनाया जाता रहा है। और हमारे ये लेबर्स सिर्फ लेबर्स नहीं है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये जो है ये हमारे देश को चला रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये 15-20 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले लेबर्स क्या करते हैं। वास्तव में यही पूरे देश को चला रहे हैं। जितनी भी इंडस्ट्री हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये पूरे इंडस्ट्री को यही चलाते हैं। जितना भी हार्ड से हार्ड काम है बड़े शहरों में, बिल्डिंग, ब्रिजेस और न जाने कितने काम हैं जो कि लेबर्स के बिना संभव नहीं है, और ये पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को चलाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इनमें यह है कि इनके पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या है। इनको ये जो सरकार तय करते हैं इनके पेमेंट को, वो पेमेंट इनको पूरा नहीं मिल पाता है। जो सोचकर सरकारें हर साल तय करती हैं कि इस साल इतना विकास दर होगा, इस साल इतना विकास दर होगा, लेकिन कभी भी पैमाना पूरा नहीं होता है। इसका कारण है कि जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेबर के पास पैसा जाता है, वो पैसा मतलब उसमें बहुत सारी कटौतियाँ के बाद ही लेबर के पास पहुँचता है, जो कि खर्च करते हैं। जो सबसे लोअर क्लास के लोग हैं, ये पैसे जब खर्च करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम में ये पैसा जाता है और ये सर्कुलेट होकर के रिटर्न होकर सरकार के पास जाती है। या सारा पैसा, ये पैसा पूरा रिटर्न नहीं हो पाता है। इसका कारण है कि जो इनके पेमेंट है वो कट जाते हैं और ये पूरा अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है कभी ये ऊपर नहीं कर पाते, और इसी तरह से किसी तरह इनका समय कटते रहता है। बिहार के जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादातर पैसा सैलरी सिस्टम का है, जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है अपने कर्मचारियों का, वही उन्हीं सब का पैसा जो है पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है।
मैक्सिमम पैसा वही है। और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी इंडस्ट्री है थोड़ी बहुत, उन सब वो सारे पैसा है इकोसिस्टम में। तो ये सारी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, इन चीज़ों को सुधार करना होगा। इसके बाद ही हम जो डिमांड और सप्लाई की चेन को हम पूरा कर सकते हैं। खास करके बिहार में ऐसी समस्याएं हैं, यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे रोज़गार दिया जा सके। यहाँ पे 6 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। यहाँ की आबादी 13 करोड़ है। अभी के आज के डेट में 13 से 14 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन 450 रुपये, मतलब 400 रुपये प्रतिदिन की कमाई है एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सिर्फ 400 रुपये। ये एक बड़ी समस्या है। अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। ये सिस्टम की गड़बड़ी है, इसमें कोई दोषी नहीं है। सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। धन्यवाद।